जो कहते हैं हम चुप रहकर दफ्तर में काम करते हैं, वो काम नहीं करते। बहुत सारे लोगों ने झूठे वादे किए, लोग उनका रास्ता तकते रह गए। हमने वो वादे भी निभाए जो किए ही नहीं। खैबर पख्तूनख्वा से मरी आकर लगता है किसी और मुल्क में आ गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का असम्बली में खिताब। उन्होंने कहा बहुत जल्द रावलपिंडी से पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश। वफाकी हुकूमत का राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और पीपी वफ़द की आज बैठक लगेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा पीपी मरियम नवाज की कारकर्दगी से खौफजदा है। कुछ कहूँगा तो मरियम नवाज नाराज हो जाएंगी। मुझ में और असमा बुखारी में फ़र्क है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब। उन्होंने कहा कराची के लिए 200 अरब भी कम है। वज़ीर आज़म से पैसे ना मांगो तो किससे मांगेंगे। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर मजीद गड्ढे पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। अवाम कहते हैं बिजली के बिल में लिया गया KMC टैक्स सड़कों की तामीर पर लगाया गया। बरतानिया से महंगी गाड़ी चोरी हुई और कराची पहुंच गई। इंटरपोल मास्टर्स ने कार बरामद करने के लिए सिंध पुलिस को खत लिख दिया। गाड़ी की लोकेशन भी फराहम कर दी। लग्जरी गाड़ी 22 नवंबर 2022 को चोरी की गई थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। इलाकाई मुल्कों से ताउन बढ़ाने का जायजा लिया गया। तिजारत, तवानाई और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर सुलह मशवरे। वज़ीर पेट्रोलियम, वज़ारत ख़जाना और दीगर महकमों के हुक्काम शरीक थे। फी तोला सोना 3,500 रुपये महंगा। 4,10,278 रुपये का हो गया। 10 ग्राम पर 3,100 रुपये इजाफा। कीमत 3,51,747 रुपये हो गई। और भारत को एशिया कप ट्रॉफी चाहिए तो दफ्तर आ जाएं। मोहसिन नकवी का करारा जवाब। चेयरमैन PCB ने कहा भारतीय मीडिया झूठी खबरें चला रहा है। मैंने कुछ गलत किया और ना भारतीय बोर्ड से माफी मांगी। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वानी PTI से तफ्तीश। NCCIA ने सवालनामा फराहम कर दिया। 21 सवालात पूछे गए। इससे पहले भी 2 बार तफ्तीश की जा चुकी है। स्वाबी जलसे के बाद तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शदीद। खैबर पख्तूनख्वा के 2 वज़ीर मुस्ताफ़ी हो गए। अली अमीन उनके कलमदान तब्दील करना चाहते थे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर मैदान में आ गए। इस्तीफे मंजूर न करने की दरख्वास्त कर दी। भारत को एशिया कप ट्रॉफी चाहिए तो दफ्तर आ जाएं। मोहसिन नकवी का करारा जवाब। चेयरमैन PCB ने कहा कि भारतीय मीडिया झूठी खबरें चला रहा है। मैंने कुछ गलत किया और ना ही भारतीय बोर्ड से माफी मांगी। इजराइल का ग्लोबल समूद फ्लोटेला की कश्तियों को समंदर से डूबने का मंसूबा बेनकाब हो गया। काफिला गजा के करीब मौजूद है। ग्रीटा थुनबर्ग कहती हैं इजराइल ने रोका तो ये जंगी जुर्म होगा। मुश्ताक अहमद भी जहाज में सवार है। गजा मंसूबा कबूल करो वरना जहन्नुम में जाओगे। सदर ट्रंप की हमास को धमकी। तजवीज़ कबूल करने के लिए चंद दिन की मोहलत। कहा मंसूबे पर ज्यादा बातचीत की गुंजाइश नहीं। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि ट्रंप मंसूबा हमारे तमाम अहदाफ पूरे करेगा। अमरीकी सदर के गजा अमन मंसूबे पर कतर को तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद कहते हैं ट्रंप की तजावीज़ पर मज़ीद बात की ज़रूरत है। कतर, मिस्र और तुर्किया का कहना है हमास मंसूबे का मुस्बत जवाब दे। इसहाक डार कहते हैं ये वो मुसवदा नहीं जो हमने भेजा था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सुपर टैक्स केस में अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि एक सिस्टम जिस पर टैक्स होता है इस पर सुपर टैक्स कैसे नाफिज करते हैं। ये कानून या ऑप्शन कहां से आया। ये ड्राफ्ट कौन तैयार करता है। केस की मजीद समाअत कल दोबारा होगी। दीनी मदारिस का अस्करी कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं। वफाकुल मदारिस अल अरबिया की मजलिस आमला का इजलास। मुफ्ती तकी उस्मानी ने सदारत की। मौलाना फजल रहमान की भी शिरकत। उन्होंने कहा मुल्क पर शरीयत के निफाज का वाहिद रास्ता पुरअमन जिद्दोजहद है। कराची में सर मिलने के बाद मकतूल का धड़ भी मिल गया। शनाख्त यूसुफ के नाम से हुई। ताल्लुक मानसेरा से है। सर पहलवान बोर्ड और धड़ तैमूरिया थाने की हुदूद से मिला। मजीद तहकीकात जारी।
एबटाबाद के इलाके हवेलिया में लड़जा खेज वाकया, मुलजिम ने भाई, भाभी और 2 भांजियों को कत्ल कर दिया। हमलावर फरार हो गया। हलीपुर में नसीब शाह ने जमीन के तनाजे पर चचाजाद की जान ले ली। मकतूल फारूक साबिक पुलिस एहलकार था। सैलाब से लियाकतपुर में सैकड़ों बस्तियां सफ़ा हस्ती से मिट गईं। अलीपुर में 59 देहात तबाह हो गए। गजर में सैलाब से बेघर अफराद ताहाल इमदाद के मुंतजर, खैमों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। ठट्टा के कच्चे में दर्जनों देहात ज़ेरे-आब, सैकड़ों एकड़ पर पपीते की फसल तबाह हो गई। गजा पर इजरायली हमले जारी, बमबारी से मजीद 59 अफराद शहीद, 200 जख्मी हो गए। रिहायशी इमारतें, पनागाहें और खैमा बस्तियां निशाना बनाई गई। शहदा की तादाद 66,097 हो गई। अमरीकी हुकूमत शटडाउन का शिकार हो गई। विफाकी फंडिंग पर मुआहदा ना हो सका। हुक्मरान रिपब्लिकन पार्टी सेनेट में मतलूबा 60 वोट हासिल न कर सकी। 7.5 लाख मुलाजिम फारिग और दीगर बगैर तनख्वाह के काम करने पर मजबूर होंगे। अमरीकी सरकारी इदारों में ज़हीन लोगों की कमी होने लगी। रवा हफ्ते 1,54,000 विफाकी मुलाजिम नौकरी छोड़ सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से 3 लाख अफराद को निकाले जाने का खदशा है। अमरीकी फौज में मोटे अफसर कबूल नहीं, रोज पीटी करना होगी। वजीर जंग ने साफ कह दिया, साल में 2 बार फिटनेस टेस्ट लाजमी करार, सबको शेव करना होगी और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इज्जत से मुस्ताफी हो जाएं। ग्लोबल वार्मिंग के असरार, स्विट्जरलैंड में गर्मी की लहर और कम बर्फबारी के बाद ग्लेशियर तेजी से पिघलने लगे। खतरे की घंटी बज गई। पाकिस्तान के साइम अयूब ने भारत के हार्दिक पांड्या को पीछे छोड़ दिया। T20 ऑलराउंडर्स में नंबर 1 पोजीशन हासिल कर ली। करियर में पहली बार यह कारनामा अंजाम दिया। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान VVIP सिक्योरिटी स्टेटस से दिया गया। काबीना डिवीजन की सिफारिश पर खुसूसी सिक्योरिटी की मंजूरी। महकमा दाखिला पंजाब, रेंजर्स और पुलिस को खत इरसाल कर दिए गए। मिस्र के रेसलर अशरफ महरोज का कारनामा, दांतों से 1150 टन वजनी 2 जहाज घसीट लिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 614 टन का है। अशरफ ने वीडियो गिनीज हुकाम को भेजने का ऐलान कर दिया। और पेरिस फैशन वीक में निकोल्स गैस्कोयर के मलबूसात की नुमाइश। जदीद और दीदा ज़ेब मलबूसात में इतराती इखलाती मॉडल्स तवज्जो का मरकज बनी रही।